कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक अकेले आपसे चुनाव लड़ेंगे। अगर आपकी औकात है तो ऐलान कर दीजिए। माननीय अखिलेश जी अभी राहुल गांधी जी की यात्रा न्याय यात्रा यूपी में आ रहे हैं, उसके स्वागत में पहुंच रहे हैं। लहर चलती है मोदी जी के 14 में चला, 19 में चला, 24 में बता रहे तीसरी बार। हम भी दिखाएंगे अब के लहर कहाँ है उसकी। अभी राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उड़ाते हुए चले जा रहे हैं इनकी आंधी को। राहुल जी अब जमीन में पहुंच रहे हैं, गरीबों से जुड़ रहे हैं, गरीब उनके साथ जुड़ रहा है, गरीबों की बात कर रहे हैं राहुल जी। जिस मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने शपथ लेता है संविधान का कि मैं भारत के संविधान के संचालन में भेदभाव नहीं करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैद, फिर से हाजिर हूं आपके बीच में। 2024 का चुनाव नजदीक है। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। इंडिया अलायंस को लगातार झटके पे झटका मिल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और जितने भी दल हैं वो हमसे लड़ने का काम करेंगे। और उनके समर्थकों का कहना साफ है कि मोदी जी जो है वो शेर हैं। इस पर हम बात करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। बहुत सारे वक्ता मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं कैमरे पर। तो सबसे पहले राय साहब, हम आप ही से जानना चाहेंगे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राहुल गांधी निकले हैं, लेकिन इंडिया अलायंस एक तरफ टूट रहा है। बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं मोदी जी शेर हैं। कैसे फाइट होगा 2024 में? कि आप कमजोर हैं, कमजोर शेर सियार का परिभाषा दे। 20 लोग हैं आप, 26 पार्टियां हैं आपके साथ। हम देखिए, हम लोग इनके कथनी करनी में नहीं जाते। कांग्रेस, आज मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में शेर है तो सारे अपने अलायंस को छोड़ करके कांग्रेस से सीधे लड़ने का ऐलान कर दे। मैं एकदम जिम्मेवारी के साथ आपके चैनल पर कहता हूं कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। किसी गठबंधन को कांग्रेस की जरूरत नहीं है। हम कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक अकेले आपसे चुनाव लड़ेंगे। अगर आपकी औकात है तो ऐलान कर दीजिए। अब मैं एक भारत कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने नेता को समझा लूंगा। आप अपना फैसला कर लीजिए। मैं अकेले कांग्रेस लड़ने को आपसे लेकिन चुनाव नजदीक है और अनबन जो है वो बना हुआ है। राय साहब, अनबन नहीं, आप समझिए कि कांग्रेस किसी के सहारे नहीं है। कांग्रेस अपने अंदर दम रखती है, अपने अंदर क्षमता रखती है और वो कांग्रेस लड़ने का तरीका जानती है। आपके पास केवल एक भगोड़ों का गिरोह है, आपके पास एक ठेकेदारों का गिरोह है, आपके पास एक अपराधियों का गिरोह है। आप कहां लड़ेंगे? अपराधी कितना लड़ाई लड़ता है आप नहीं जानते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ये दहशत में है, ये भय में है, ये हार में जी रहे हैं। इसलिए नाना प्रकार का रचना नाटक का करते आ रहे हैं। 10 साल प्रदेश को और देश को इन्होंने इस्तेमाल कर लिया है। अब आने का समय आ गया है। मोदी जी बाएं बाएं। लेकिन मोदी जी की आंधी को क्या लगता है राहुल गांधी रोक पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल रोक पाएंगे। जैसे अभी आपने कहा था कि गठबंधन को किया जा रहा है। माननीय अखिलेश जी अभी राहुल गांधी जी की यात्रा न्याय यात्रा यूपी में आ रहे हैं, उसके स्वागत में पहुंच रहे हैं। कैसी बात आप कर रहे हैं? ये केवल भरमाया जा रहा है, उनको न्योता नहीं मिला है। आप बता रहे पहुंच। अरे मैं आज बता रहा हूँ न्योता मिल चुका है। आज प्रदेश उपाध्यक्ष जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने न्योता दे दिया और माननीय अखिलेश जी पहुंच रहे हैं। 16 तारीख के बाद वो पहुंच रहे हैं। मतलब डबल इंजन की सरकार से आगे की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये जान रही है आज की वर्तमान सरकार, चूंकि जनता को केवल भड़काने का काम कर रहे हैं कि हम जनता को भड़का दें, मुद्दे से भड़काए। इन्होंने काम को कुछ किया नहीं है। देश की जनता इनसे रुष्ट है। देश का किसान, नौजवान, बेरोजगार, सरकारी नौकर पेशा के लोग भी इनसे परेशान हैं। इनसे सारे लोग परेशान हैं। ये केवल मुद्दे से भटकाने के लिए ये केवल ऐसा कह रहे हैं। लोग बता रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव में अनबन है कि वो यात्रा लेकर आ रहे हैं, इनविटेशन नहीं दे रहे हैं। ये सब अफवाह भारतीय जनता पार्टी के घर से निकलती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके सर्वसर्वा माननीय प्रधानमंत्री जी हताश है, क्योंकि उनकी विदाई 2024 में तय हो चुकी है। अब इसकी अपनी साख को बचाने के लिए विपक्षी दलों में फूट डालने की, अफवाह फैलाने का काम प्रधानमंत्री और उसके चैनल के वाले लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन मजबूती मोदी जी की आंधी
अखिलेश यादव और राहुल गांधी रोक पाएंगे? सिर्फ मीडिया में है आंधी उसकी। लहर चलती है मोदी जी के, 14 में चला, 19 में चला, 24 में बता रहे तीसरी बार। हम भी दिखाएंगे अब के लहर कहाँ है उसकी। अभी राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उड़ाते हुए चले जा रहे हैं इनकी आंधी को। अभी रायबरेली में अखिलेश जी पीडीए यात्रा उनकी शामिल होगी। राहुल गांधी जी का स्वागत अखिलेश यादव जी करने जा रहे हैं। और जिस जयंत की ये बात कर रहे हैं ना, अगर हम उसको झुनझुना देंगे और भारत रत्न चरण सिंह को देंगे, वो टाई टाई फीस हो गया है। अब जयंत जी भी उसका स्वागत करने के लिए राहुल गांधी जी का जा रहे हैं। जयंत चौधरी जाएंगे स्वागत करने, राहुल गांधी करने जाएंगे। अरे उनको बताया जा रहा है बीजेपी में जा रहे हैं। ये सब उसके अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी को लग गया है कि उनकी चोपड़ा साफ होने जा रहा है। ये अफवाह पीडीए और इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको भड़काने की एक साजिश है। अफवाह फैला के हताश करना चाहते हैं, ये हताशा बोल रही भारतीय। अच्छा, आजकल चुनाव में एक ट्रेंडिंग सा पकड़ लिया है कुत्ते वाला मामला। जो देखो कुत्ते पे चर्चा कर रहा है, कुत्ते पे चर्चा कर रहे हैं। कुत्ते वाला मामला चल क्यों रहा है इतना? ऐसा है, मोदी जी पाले हुए हैं कुछ कुत्ते और मोर। मोर को दाना डालते हैं, कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं। तो उनके पार्टी की तरफ से कुत्ते कुत्ते वाला बयान आया करता है, उसमें आप और हम क्या करेंगे। लगता है कि इंसान छोड़ करके जो कुत्ता और मोर पे आ गए तो उसका क्या बात है भाई। कम से कम इंसान को नहीं देख रहे हो, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा से मर रहे हैं जनता। आप मोर और कुत्ते को लेकर के रोटी कम से कम खिलाते रहो। योगी जी नंदी की बात करते हैं, आप कुत्ता, बिल्ली, सियार। योगी जी को इसमें मत लाइए। योगी जी और जुमलेबाज में अनबन चल रही बहुत पहले से। योगी जी उनके जुमलेबाजी में जयंत और अखिलेश में अनबन चल रहा है। आप कहाँ योगी और मोदी की बात कर रहे हैं? आप अभी देखते जाओ, राहुल गांधी हवा में उड़ा देगी भाजपा सरकार को। अभी देखते जाओ, राहुल की आंधी आ रही है। राहुल की अब राहुल की आंधी चल रही है, राहुल की आंधी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ते जा रहे हैं। और यही हताशा है कि वो फूट बता रहे हैं कि जयंत में भिड़ंत हो गई, फलाने में भिड़ंत हो गई, नीतीश पे डोरा डाल रहे हैं, कहीं किसी पे डोरा डाल रहे हैं। उनकी हताशा ही जाहिर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का डर है। ये भारतीय जनता पार्टी शेर है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी शेर हैं। अरे यार, शेर होता तो एक जब जनता आवाज उठाई थी ईवीएम बंद कर दो, तुरंत बंद करवा देना चाहिए था अगर शेर होते तो। कलेजा बिल्ली का है, बनते शेर है। क्या बात कर रहे हो आप? दहशत के मारा वो कांप रहे हैं। ये योगी से खुदा डरते हैं मोदी जी। और क्या? आप क्या बात? कुछ भी बिल्कुल 100% मैं बता रहा हूँ। योगी से ही हमारे वो डरते हैं, क्योंकि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और राहुल और अखिलेश की हिम्मत नहीं है कि वो डबल इंजन को तोड़ पाए। ऐसा नहीं है। राहुल जी की आंधी उड़ रही है। राहुल जी अब जमीन में पहुंच रहे हैं, गरीबों से जुड़ रहे हैं, गरीब उनके साथ जुड़ रहा है, गरीबों की बात कर रहे हैं। राहुल जी देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसलिए अब इनको लग रहा है कि अब हमारी सरकार जाएगी। तो इन्होंने आप 26 दल हैं और उधर अकेला शेर है। कहाँ अकेला शेर है? 38 दल है इनके साथ में। हटा के देख ले, 38 दल है, आके देख ले, हटा के देख ले साहब। अन्य दलों को भी हटा के देख ले। कैसे आप कैसे कह रहे हैं? उन्होंने दहशत फैलाने का काम किया। हेमंत सोरेन जी को जब नहीं झुके तो जेल डालने का काम किया। इनके साथ जो भी भ्रष्टाचारी है, जब आ जाता है तो वॉशिंग पाउडर से मिला के साफ हो जाता है। बाहर होता है तो वो भ्रष्टाचारी होता है। तो ये दहशत फैलाने का काम कर रहे, खुद लुटेरे का काम कर रहे हैं। मैं आप कहता हूं कि चंडीगढ़ चुनाव में इन्होंने डकैती डाली। इनके लोग, इनकी साजिश थी, गृह मंत्रालय की साजिश थी। लेकिन उनके खिलाफ अभी तक ईडी क्यों नहीं लगी? उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया? देख ले। लेकिन बता रहे हैं बबुआ के अंदर उतनी ताकत नहीं है कि वो राज के साथ मिलकर मोदी की आंधी रोक पावे। बबुआ के पास बबुआ वो देखने को आप तो क्यों वो करे? बबुआ विदेश का पड़ा हुआ है, बहुत वो है। ऐसा नहीं है उसे बबुआ नहीं, इनके मोदी की औकात नहीं। उसके साथ में 10 किलोमीटर चल के दिखा दें। आप क्या बात कर रहे हो? शेर दिल राहुल गांधी का है जो इतना पैदल चल रहा है। इनकी औकात हो चल के 10 किलोमीटर खाली दिखा दें। मोदी जी नहीं चल पाएंगे। 10 किलोमीटर चल के दिखा दे, हार्ट अटैक पर नहीं चल पाएंगे। हार्ट अटैक पर जाएगा, चले जाएगा ऊपर। कोई भी नेता, क्योंकि 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी ने पैदल यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक चली है।
तो अब इनमें दम हो तो करके दिखाएं, चल के दिखाएं। मोदी है तो मुमकिन है, यही कारण है कि राहुल गांधी रोड पे आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, ये चोर है, ये डकैत, ये ईवीएम से डकैती डालते हैं, बैलेट पेपर पे डकैती डालते हैं और डकैती के बल पर के सरकार बनाने की बात करते हैं, 400 की पार करते हैं। खेल हुआ। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और इस पर हम चर्चा कर रहे थे, क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर मोदी की आंधी रोक पाएंगे? डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में कामयाब होगी या राहुल गांधी और अखिलेश का जोड़ी जो है वो 2024 में खेला कर जाएगी? खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।